अपना पावर मत भूलो देशवासियों, तुम्हारे पास अंधाधुंध पावर है। तुम पूछो अपने सांसद से, अपने नेता से कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो भाई, क्या वास्तव में हम तुमसे संतुष्ट हैं? अगर हाँ, आज के टाइम में न तो सही से आरक्षण है, न तो सही से नौकरियां हैं, न तो सही से महंगाइयां हैं। शेख हसीना तो बांग्लादेश छोड़ करके भाग गई, लेकिन भारत का क्या होगा? क्या भारत में ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा भाई? क्योंकि सारे नेता भगोड़े होते हैं और इस बात को बांग्ला के वासियों ने समझा और जाना, जिस वजह से आज के टाइम में इस शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि उसने बहुत सारा अत्याचार कर चुकी थी इस बांग्लादेश वासियों पर। बांग्लादेश को अंदर से खोखला कर दिया था। सिर्फ अपना शासन जमाते जमाते वहाँ के लोगों को इतना अत्याचारित कर दिया था कि न तो सही से आरक्षण दे रही थी, न तो सही से ढंग से नौकरी दे रही थी, न तो सही से ढंग से उन सबों को जीने दे रही थी, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। दूसरी तरफ भारत में भी वैसे ही स्थिति बनी हुई है। आज के टाइम में न तो सही से आरक्षण है, न तो सही से नौकरियां हैं, न तो सही से महंगाइयां हैं। महंगाइयां देखो तो आसमान छू रही हैं। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार बांग्लादेश में आज के टाइम में हुआ है, वही स्थिति भारत में भी बनने वाली है और बन भी सकती है भाई, क्योंकि बांग्लादेश वासियों की तुलना में हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या है और कहीं यह जनसंख्या विकराल रूप रख ले तो ठीक उसी प्रकार का हाल होगा जिस प्रकार की बांग्लादेश का हुआ है और श्रीलंका का हुआ है। ये सारे नेताएं भगोड़े होते हैं। जब हमारे पास ऐसा टाइम आता है कि हम उनसे पूछें, सवाल पूछें कि आपने हमारे लिए क्या किया है, जब उनको कानों कान भनक लगता है कि जनता बहुत विकराल रूप पकड़ने वाली है, तो वो लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं। और बांग्लादेश से भारत को सीखना भी चाहिए, भारत के लोगों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग आज के टाइम में देखा जाए तो गुलाम बन के हैं। कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उनके साथ जो भी हो रहा है, वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक देश के एक ऐसे आवाज़ हैं जो कि उनको बोलना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे देश में वास्तविकता में क्या हो रहा है। क्या वास्तव में हमारा भारत विकास कर रहा है? अगर कर रहा है तो किस प्रकार कर रहा है? लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उन्हें खुद पता है कि भारत विकास नहीं कर रहा है, बल्कि गुलामी की ओर जा रहा है। और वो लोग, भारत के नागरिक लोग, गुलाम बने हुए हैं। गुलाम क्यों बने हुए? क्योंकि उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है भाई। जो चीज़ उनको 10 रुपया मिलता था, आज के टाइम में उन्हें 50 रुपया, 20 रुपया मिल रहा है, 30 रुपया मिल रहा है। ये गुलामी नहीं तो और क्या है भाई? कहीं न कहीं इस देश को चलाने के पीछे हमारा या फिर हमारे पूरे देशवासियों का हाथ है, क्योंकि उन्होंने टैक्स दिया है, उन्होंने टैक्स दिया है। तो उनको सवाल पूछना आना चाहिए। सवाल अपने जो भी नेते को तुम जिताए हो, नेता नतुली जो भी सांसद बनाए हो, किस लिए बनाए हो भाई? इसलिए ना कि तुम मुझसे सवाल पूछो कि आप हमारे लिए क्या किए हो, आप हमारे ग्राम सभा के, हमारे क्षेत्र का विकास किस प्रकार किए हो। उनसे पूछो भाई, सवाल पूछो कि कहीं आप भगोड़े तो नहीं हो, आप भगोड़े तो नहीं हो। एक बार वोट ले करके आप कब नज़र आते हो भाई? सीधा 5 साल बाद आते हो प्रचार करने, फिर दोबारा हमारे को वोट दीजिए सर, वोट दीजिए सर, गिलगिलाते हो। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है भारतवासियों की हम पूछें, ताकि इस बांग्लादेश जैसी स्थिति न पहुँचे। क्योंकि ये नेताएं इतना पैसे कमा लिए हैं कि भारत की अपेक्षा उन्हें विदेशों में अंधाधुंध पैसा रख दिया है, 4 गुना संपत्ति बना लिया है विदेशों में। तो वो लोग तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारे देश छोड़कर जब भागेंगे, अपने घर से हेलीकॉप्टर से तुम्हारे आँखों के सामने उड़ेंगे, तब तुम उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए समय रहते इन नेताओं से, इन सांसदों से पूछो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। हम जो टैक्स के पैसे देते हैं उनसे तुम करते क्या हो? तुम अपने बच्चों को विदेश क्यों पढ़ाते हो? अपने देश के सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हो? तुम ऐसे रोड क्यों बनवाते हो कि धंस जाता है? तुम ऐसे मंदिर क्यों बनवाते हो कि चूने लगता है, उसमें से पानी टपकने लगता है? तुम ऐसे रोड लाइंस कैसे व्यवस्था कर रहे हो कि तुम्हारा ट्रेन एक्सीडेंट रुक नहीं रहा है?
तुम उनसे सवाल करो कि शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाकर तुम क्या प्रदर्शित करना चाहते हो कि भारत के नागरिक पढ़े लिखे न हों, भारत के नागरिक बेरोजगार रहें, भारत के नागरिक बकलोल रहें, बेवकूफ़ रहें, सिर्फ तुम ही होशियार रहो, अनपढ़ गंवार हो फिर भी तुम होशियार हो। और तुम एक दिन इस स्थिति में आओगे कि जब हम लोग सारे लोग मिल करके सवाल पूछेंगे तो तुम हमारी आंखों के सामने से तुम भाग जाओगे, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, प्लीज़ यार अपने ग्राम सभा के, अपने क्षेत्र के सांसद को पकड़ो और बोलो उनसे कि तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए, क्या हम तुमसे संतुष्ट हैं। अगर वास्तव में आप संतुष्ट हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं संतुष्ट हो तो सवाल पूछना आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि जो स्थिति आज बांग्लादेश की हुई है कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वहाँ की, बांग्लादेश की, वो देश छोड़ करके भाग गई हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ने समझ गया है कि ये जो थी वो बहुत बड़ा स्कैम कर रही थी, लोगों के साथ धोखा कर रही थी। इसलिए लोगों ने संगठन बनाया और असहयोग आंदोलन की वजह से इनको देश छोड़ना पड़ा, इनको भागना पड़ा। तो अपना पावर मत भूलो देशवासियों, तुम्हारे पास अंधाधुंध पावर है। तुम पूछो अपने सांसद से, अपने नेता से कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो भाई, क्या वास्तव में हम तुमसे संतुष्ट हैं। अगर हाँ तो अच्छी बात।